अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात करूंगा इसमें, कि मॉनेटरी पॉलिसी भी जरूरी नहीं है हर दफा इफेक्टिव हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने फर्ज किया इंटरेस्ट रेट कम किया, कि अब कॉन्ट्रैक्शनरी सॉरी इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया, इसलिए कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, और वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी सेव करेंगे। तो इससे आप एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे और इन्फ्लेशन नहीं होगी। लेकिन बाद का ये होता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लेकिन लोग फिर भी अ, अपनी जो कंजम्पशन है कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अबाउट द फ्यूचर, के आगे हालात बेहतर हो रहे हैं, इनकम बढ़ेगी तो और आमदनी होगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी लोग कंजम्पशन करते रहते हैं और एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो जो लिमिटेशन है ना, ये भी आपने ध्यान में रखनी है जब आप ये पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा जो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं अब। अ, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी और ये वही एन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, द रियल लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, वो दिखा में नजर आ ही रहा है। ये भी एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करता है, और इससे जीडीपी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, प्राइसेस कितनी बढ़ती है, ये डिपेंड करता है आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे लॉन्ग रन में। आपको पता ही है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व की 3 फेजेस हैं। तो अगर तो एम्पल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी की जीडीपी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं या ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइसेस ही बढ़ेंगी, जीडीपी तो बढ़ ही नहीं सकेगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। ये आपको पता है, ये हमने पहले भी इस पर बात की थी ना। अच्छा, अब ये वाला जो मैं बता रहा था, अब यहाँ देखो, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, शिफ्ट हो रही है राइट पे, लेकिन यहाँ पर आपकी सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं और जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गई ना यहाँ पर कि क्या हो रहा है? देखो, AD1 क्या कह रहा है? विद कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। AD2 जो है वो विदाउट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी काम चल रहा है। मतलब ये तो वो आ गया ना लॉन्ग रन में, कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो रहा है। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, एग्रीगेट तो एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ गई यहाँ पर, फिर भी विद कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और विदाउट तो बढ़ ही रही है। ठीक है, तो बहरहाल, और वो अगर ऐसी स्टेज है जहां पर रिसोर्सेज आपके पास है ही नहीं मजीद प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो गई है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो फिर तो आपकी तबाही ही है ना उस केस में। इसीलिए कहते हैं हर कंट्री को अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। इफेक्टिवनेस ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कब जो है वो कामयाब होती है, कब फायदेमंद है और कब फायदेमंद नहीं है। ठीक है जी, ये मुझे बता दीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। लास्ट चीज जो हमारे टॉपिक की रह गई है, सप्लाई साइड पॉलिसी। इस पे भी हमने लास्ट क्लास में बात की हुई है कि इसका काम होता है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। ठीक है, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और ये हमने सारा पढ़ा है कि सप्लाई साइड पॉलिसी के टूल्स क्या हैं: एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल या अदर टूल्स वगैरह वगैरह जो भी है, ये कट इन कॉर्पोरेट टैक्स, कट इन इनकम टैक्स, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, ये सब हमने कवर कर लिया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी टूल से अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी बाद जो है ना, वो फायदा नहीं देती गवर्नमेंट को, कंट्री को, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। मतलब आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया, आपने कोई पावर जनरेशन पे काम शुरू कर दिया, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि एक्चुअली जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी ज्यादा होने के बजाय, या ग्रोथ ज्यादा होने के बजाय स्लो हो जाएगी। क्योंकि अब आप जो चीजें बना रहे हैं उसका डायरेक्ट फायदा लोगों को नहीं हो रहा। क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं वो 10 साल में पूरा होता है, 15 साल में पूरा होता है। तो उतनी देर में तो आपके जब रिसोर्सेज वहां लग रहे हैं, तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज तो कम बनेंगी। इसका मतलब है लोगों को जो है वो चीजें अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, जब वो कैपिटल गुड्स बन जाएंगी, वो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट पूरा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मगर आपने सर कर लिया। हाँ, क्या चीज? जी सर, अगर जैसे 10 साल का टाइम है सर, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगी ना 10 साल लोगों को हाँ, उस एम्प्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर रिसोर्सेज आप सप्लाई साइड पॉलिसी को इस्तेमाल करके वहां लगा रहे हैं, तो उससे जो चीजें बन रही हैं रिसोर्सेज से, उसका इमीडिएट यूज नहीं है। क्योंकि उसको आप बनाएंगे, उसके बाद उसका फायदा होगा जब ट्रेडिंग एक्टिविटी तेज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगी, तो फिर फायदा होगा। तो
इसका मतलब है सप्लाई साइड पॉलिसी का इफेक्ट जो है वो काफी बाद में आता है, तो टाइम लैग आ जाता है बीच में। तो आपको इमीडिएटली लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ने वाला, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल इसको पढ़ लीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा। अच्छा, ये इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई का, आपको नजर आ रहा है कि कैसे अगर एग्रीगेट सप्लाई, अगर सप्लाई साइड पॉलिसी आपकी इफेक्टिव हो तो आप कैसे एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ आप सप्लाई को चेंज कर रहे हैं और आपने प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एडी से एडी 1 पे गई, तो सप्लाई भी आप एएस से एएस 1 पे ले गए। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, आप गौर करें। ठीक है, जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी प्राइस वहीं खड़ी है। उसकी वजह क्या है कि आप एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ रही है उसको मैच करने के लिए आप एग्रीगेट सप्लाई को भी उतना बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। तो ये डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन होनी थी उसको एग्री सप्लाई अच्छी सप्लाई साइड पॉलिसी इस्तेमाल करने से आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये आसान है ना, ये आपको तो जरूरी तो नहीं है सर ऐसा होना, उसमें माफिया भी होते हैं, वो बीच में नहीं अपना बंद कर देते प्रोडक्शन वगैरह जान के। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल सिनेरियो में बहुत चीजें आती हैं। ये तो एक सिंपल आपको मॉडल समझाया गया है कि ऐसे किया जाता है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में जी बच्चों को आज ये लेसन पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, वो बच्चे ही शोर मचा रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहे, तो पढ़ाना कहाँ से है? तो पहले आधी क्लास में आप बच्चों को खामोश कराएंगे फिर पढ़ाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल सही है कि रियल लाइफ सिनेरियो में थिंग्स आर डिफरेंट, और उसमें आपको बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं विच यू नीड टू कंसिडर, लेकिन प्रिंसिपल यही है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि सप्लाई साइड पॉलिसी में आप करने क्या जा रहे हैं। आप एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है ना? दोनों है सप्लाई साइड पॉलिसी, जी। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अच्छा जी, इफेक्टिवनेस सप्लाई साइड पॉलिसी, ये मैंने आपको बताया है कि सप्लाई साइड पॉलिसी हर दफा जरूरी नहीं है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव भी कर ले। आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दी, उन्होंने कहा चल भाई बाहर अप्लाई करो, अब तो हम क्वालिफाइड हो गए हैं, अब बाहर अप्लाई करते हैं, बाहर निकल गए, तो आपके जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो तो ना बढ़ी। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर टाइम भी लगता है सप्लाई साइड पॉलिसी में, जो मैंने आपको बताया अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, फिर सप्लाई साइड पॉलिसी मैंने बताया कि जॉब्स जा भी सकती हैं अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये लिमिटेशन भी सप्लाई साइड पॉलिसी की साथ साथ चल रही हैं। हम्म। अच्छा, और ये भी लिमिटेशन होती है कि सप्लाई साइड पॉलिसी आपने इस्तेमाल की, आउटपुट नहीं बढ़ी। जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग दी और लोग बाहर भागे, एजुकेशन दी, लोग बाहर भागे, तो एग्रीगेट सप्लाई में तो कोई इजाफा नहीं होना, जीडीपी में भी इजाफा नहीं होने वाला। अच्छा, फिर एक और ये भी कि आप सप्लाई साइड पॉलिसी का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई आपकी बढ़ेगी तभी ना जब एग्रीगेट डिमांड होगी। एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई साइड पॉलिसी को इस्तेमाल करके करेंगे क्या? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने फर्म्स को सब्सिडीज दे दी, चलो यार बनाओ, ठीक है, तो उधर डिमांड ही नहीं है, तो फर्म्स की कॉस्ट कम होने के बावजूद भी वो बनाएंगे क्यों? जब डिमांड नहीं है तो वो कहेंगे हमें फायदा नहीं है, हम बनाएं किसके लिए, बनाकर वैसे रख लें। तो आपकी मतलब गवर्नमेंट तो सब्सिडी देगी, सप्लाई साइड पॉलिसी का टूल इस्तेमाल किया है, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जारी बात है, एग्रीगेट डिमांड का रोल है उसके अंदर। अच्छा जी, तो ये हमने पूरा कर लिया माशाल्लाह से, हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं कोशिश करूंगा बुक को फॉलो ना करूं, जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला और एक्सचेंज रेट वाला, मैं कोशिश है कि इसको स्लाइड से ही कवर करूं। और अब इसके क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, एमसीक्यूज भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज खुदा हाफिज। सर कल क्लास होगी आपकी? कल जी बिल्कुल।